हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ हरगोविंद अरोड़ा जी दिखाई दे रहे हैं और अभिषेक गुप्ता दिखाई दे रहे हैं। हरगोविंद अरोड़ा, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूंगा, जीत गए आप लोग, 8 तारीख को नतीजे आ गए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीती, लेकिन अब यहां से आगे क्या? सीएम के नाम को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है, एक चीज ये, लेकिन यहां से बहुत सारी चर्चाएं हरगोविंद अरोड़ा जी चल रही हैं। उन चर्चाओं में ये हो रहा है कि आप लोग मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने उसी परिपाटी पर आगे बढ़ रही है जैसा कि आप लोग अन्य राज्यों में रहते हैं। अब यहां से आगे क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखे दिल्ली की जनता आप लोगों से? वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। हाले मोहल्ला देखकर आ जाती है हंसी जी। आप फरमाते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अरे साहब, इस मोहल्ला क्लिनिक की गंदगी और बेकारी और इसकी बदहाली ने जो विश्व स्तर की भारत की राजधानी उसके पूरे विश्व में नाक कटवाई और शर्मसार किया जी कि जो भारत विश्व में महाशक्ति बनने जा रहा है, उसका मुख्यमंत्री, उसकी राजधानी का मुख्यमंत्री, उसने क्लिनिक और अस्पतालों को बीमार कर दिया। टेस्ट नकली, दवा नकली। चिंता न कीजिए, अब जो सरकार आई है वो राष्ट्रभक्तों की सरकार आई है और एक शासक नहीं, दिल्ली को सेवक मिलने वाला है। हरगोविंद जी, नाम बदलने से, हरगोविंद जी, नाम बदलने से क्या काम भी बदल जाएगा? नाम बदलने से क्या जो मोहल्ला क्लिनिक का जो अब तक काम करने, जी जल्दी नाम नहीं, सबसे पहले तो सरकार बदली है। हाँ, सरकार बदली है और जनता ने जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी में दिखाया है, हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी उनके भरोसे पर, उनकी आशाओं पे खरी उतरेगी। और भारतीय जनता पार्टी कौन नहीं, आप ये देखिए कैसा मुख्यमंत्री देगी, जो शासक नहीं सेवक होगा। ठीक और ठीक, नहीं हम भी उम्मीद करते हैं जो अपने ऐसा कोई मुख्यमंत्री सामने आए, हरगोविंद जी, ऐसा कोई सीएम सामने आए जो अपने आप को दिल्ली का मालिक ना कहे, अपने आप को दिल्ली का सेवक कहे। हमें भी इंतजार है ऐसे मुख्यमंत्री का। लेकिन अभिषेक गुप्ता, बिना किसी देरी के एक बार फिर से चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। हरगोविंद अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं, साथ साथ में अभिषेक गुप्ता आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। बीच में जब ब्रेक पर गया उससे पहले हरगोविंद अरोड़ा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे कि कैसा मुख्यमंत्री आप देने जा रहे हैं जो तिहाड़ में बैठकर सरकार नहीं चलाएगा, उसको लेकर अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए। मैं फिर उसके बाद में फाइनल रिएक्शन अभिषेक गुप्ता जी का लूंगा। देखिए, अभिषेक भाई ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया और अभी तक मुख्यमंत्री तय नहीं है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने इसलिए नकार दिया और दिल्ली की जनता ने इन्हें कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि वो जानते थे कि मुख्यमंत्री इनके अरविंद केजरीवाल कैसे बनेंगे, क्योंकि उनको तो न्यायालय के आदेश पर मुख्यमंत्री कार्यालय पर जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। और दूसरे, क्या वो मुख्यमंत्री की शपथ लेके 4 दिन बाद फिर चेंज जाते? तो इसलिए जनता ने इन्हें कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जनता ने नकार दिया। अब आई भारतीय जनता पार्टी की बात। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने एक बम्पर बहुमत दिया है। इतने बड़े आशीर्वाद के साथ हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ती है कि एक मुख्यमंत्री वो होगा जो तिहाड़ से सरकार नहीं चलाएगा। मतलब देखिए हरगोविंद जी, जब बड़ी जीत मिलती है तो लोगों के एक्सपेक्टेशन भी उसी प्रकार से बड़ी होती हैं। आप लोग एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरे, यही उम्मीद हमारी भी है। लेकिन अभिषेक गुप्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक गुप्ता जी, अब चूंकि समय क्लोजिंग का है